Hello parents, this is Kajal. वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी पेरेंट्स हब। आज हम बात करेंगे बच्चों को डायपर 24/7 पहना सकते हैं या नहीं, या फिर अगर पहना रहे हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें, और अगर रैसेस जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को इससे कैसे छुटकारा दिलाएं या फिर इससे कैसे बच्चे को दूर रखें। तो पहली बात करते हैं हम कि बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है तो उसे कुछ दिनों तक कहते हैं कि कपड़े वाले नैपी में रखना चाहिए, डायरेक्ट डायपर नहीं पहनाना चाहिए। पर ये कह नहीं सकते कि 100% सही है। कुछ बच्चों को इरिटेशन होती है, और जैसे कि मेरे बच्चे को हुई थी। शुरुआत के 3 महीने वो बिल्कुल भी डायपर नहीं पहना था क्योंकि उसे इरिटेशन होती थी, उसे बार बार चेंज करना पड़ता था। तो इसकी वजह से मैं उसे कपड़े के ही नैपी को पहनाती थी। डायपर वगैरह कभी यूज़ नहीं की उसके लिए, पैम्पर्स वगैरह चाहे कोई भी कंपनी का। शुरुआत के 3 महीने में मैंने उसे सिर्फ कपड़े वाले नैपी में ही रखी, और उसके बाद फिर मैंने उसे डायपर पहनाना शुरू किया। तो आज तक आज 14 महीने हो चुके हैं और अभी तक मैं उसे डायपर ही पहना रही हूँ, पर उसे रैसेस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद। और सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि बच्चे के स्किन टाइप कैसी है। तो स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा नॉर्मल है, बच्चे का स्किन टाइप, तो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी की सेंसिटिव होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पी करने के बाद तुरंत चेंज करने को कहता है, मतलब वो रह नहीं पाता पी करने के बाद। वो ज़्यादा देर तक डायपर में या फिर कोई भी कपड़े में उसे इरिटेशन होती है, उस वजह से वो रह नहीं पाता। इसी बात का ध्यान रखते हुए बच्चे को डायपर अगर उसके स्किन टाइप के हिसाब से सूट करता है तो ही पहनाएं। दूसरा चांस ये है कि आप उसके पूरे तरह से ध्यान रखें कि उसके हाइजीन किस तरह से है। बच्चे को तुरंत डायपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में उसे साफ करें, डायपर चेंज करें, उसे पानी से पूरी तरह साफ करें, कपड़े से पोछें गर्म पानी से, ताकि बच्चे को जो प्राइवेट पार्ट है उस एरिया में हाइजीन पूरे मेंटेन रखें। और दूसरा जो है, रैसेस से बचने के लिए आप बच्चे के लिए रैसेस जो क्रीम आती है वो यूज कर सकते हैं। रैसेस क्रीम यूज करने से क्या होगा कि अगर उस पर एक स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे अगर आप डायपर बच्चे को पहना रहे हैं जिसकी वजह से उसे रैसेस होने का डर नहीं रहता है। आप इसीलिए जब भी बच्चे को रैसेस की प्रॉब्लम से बचाने के लिए जब भी आप डायपर पहना है उससे पहले रैसेस क्रीम लगा लें, या फिर नारियल का जो तेल होता है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि नारियल का तेल में ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चराइजर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से डायपर जो है वो स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद आप है कि उसे हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ क्रीम या फिर आप जो तेल लगा रहे हैं नारियल का, कोकोनट ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं वो लगाइए। उसके बाद ही डायपर पहनाइए। आप जब भी उसे वॉश कर रहे हैं तो वॉश करने के बाद तुरंत ही उसको मतलब डायपर मत पहनाए, थोड़ा सा उसको एयर ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए, सूख जाए उसके बाद फिर उस पर क्रीम लगा के ही उसे डायपर पहनाइए। और हाँ, डायपर का कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कौन सा डायपर सूट करता है। ब्रांड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कहूँगी उसे यूज करो उसे यूज करो। यूज आप जो भी करो वो आपको बच्चे को पूरी तरह से सूट करना चाहिए। मैं तो अभी तक मैंने सारे के सारे डायपर्स जितने भी कंपनीज आती है सबके यूज कर चुकी हूँ, और मुझे लगता है वो सारे ठीक हैं, क्योंकि आज तक रैसेस इससे नहीं हुआ है मेरे बेटे को। तो सारे मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए आप उसे देखें आप, और हाँ, अगर वो जो उसका वज़न है या फिर उसका जो साइज है वो साइज पूरी तरह से उसे कंफर्टेबल होना चाहिए। उसे ढीला भी ना पहना है, लूज भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, उसे कंजस्टेड भी नहीं लगना चाहिए, जिसकी वजह से उसे वो पूरा फ्री रहे और अच्छे से मूव कर सके। इस टाइप का आप उसे पहनाएं। इसके लिए आपको उसका साइज, बच्चे का साइज पूरा पता होना चाहिए कि उसे कौन सा साइज आ सकता है, स्मॉल या मीडियम
गया या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, ये सब आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और हाइजीन की पूरी ध्यान रखनी है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। साथ में क्रीम का जो RSS क्रीम वो आप हमेशा उसे लगाते रहिए। नारियल का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, और आप उसे जब भी डायपर चेंज करें, डायरेक्ट चेंज करके तुरंत पहना ना दें। उसे साफ करने के बाद पानी से साफ करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सोप से या फिर किसी वॉश से साफ करें। आप नॉर्मली पानी से भी साफ करते हैं, गुनगुना हल्का पानी कर लीजिए, उससे नैपी या फिर कोई कपड़े से, नैपकिन या फिर कोई कपड़े से उसे पोंछ दीजिए। वहाँ पर पोंछ के उसके बाद फिर थोड़ा देर के लिए उसे एयर ड्राई होने दीजिए। फिर उसके बाद आप उसे डायपर पहनाइए, तो उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से हाइजीन का पूरा मेंटेनेंस करने पर देख लीजिएगा, उसे रैसेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरा दावा है आपसे। और इसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से, जो कि बच्चे के लिए सही है, वो एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो जो पूछे, जो बताएं, वो उसका आप पूरी तरह से फॉलो करें उसे। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों में जो है डॉक्टरी तरीके से ही काम करता है, वो हमारे या फिर आपके कहने पर नहीं चल सकता, तो उसे डॉक्टर के हिसाब से ही करना पड़ता है। उसके लिए हो सकता है उसके स्किन के हिसाब से अलग रैसेस क्रीम दे, जो कि शायद आपने आज तक नहीं समझा था कि मेरे बच्चे को इस टाइप का स्किन टोन है, स्किन टाइप है, इसलिए मेरे बच्चे को इस टाइप का ही रैसेस क्रीम होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को, और उसे दिखवाना भी चाहिए कि स्किन रैसेस हो रही है तो इसके लिए कौन सा क्रीम बेस्ट होगा, ताकि वो आप इससे बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रख सकें। और फिर अगली बात ये हो गई कि आप ये सब के बावजूद भी उसे थोड़ा डायपर फ्री टाइम दीजिए। दिन भर में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप आधा घंटा दें, ताकि वहाँ खुले थोड़ा सा उसे छोड़ दे, ताकि बच्चा डायपर फ्री थोड़ा देर के लिए, उसे आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दे। गर्मी का दिन है तो आप हाफ टाइम उसे छोड़ सकते हैं आराम से, या फिर दिन भर छोड़ सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बच्चा गर्मी के दिन में अच्छे से रह सकेगा, क्योंकि गर्मी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे को भी इससे कंफर्टेबल होगा। क्योंकि डायपर में बच्चे को भले ही आप 2 घंटे में चेंज कर रहे हैं, पर उसे थोड़ा सांस लेने के लिए भी होना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल लगे और वो अच्छे से खेल सके। इसलिए आप दिन भर में एक टाइम उसे आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए डायपर फ्री टाइम दीजिए, और पूरा हाइजीन के पूरा ध्यान रखिए। उसका साइज़ पूरा आपको मालूम होना चाहिए। और आप रैसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्रीम यूज़ करना है। बस मैं यही इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों कि अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू।